आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो इस समव्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ क्या होगा। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो लाभ के लिए हम लोग के पास क्या क्या होना चाहिए। सीपी यानी क्रय मूल्य होना चाहिए और एसपी यानी विक्रय मूल्य होना चाहिए। क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के इतना के बराबर है। एसपी जो है वो बराबर है किसके, क्रय मूल्य के, यानी सीपी के यानी गुना 5/4, 5/4 हो गया। अब यहां हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एसपी के बराबर में कौन सा अंक दिख रहा है, क्या दिखा 5, ये अंक नहीं है, सिर्फ अंक को दिखना है। तो एसबी बराबर कौन सा अंक दिखा, 5 दिखा, तो एसपी का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब एसपी का मान 5 हो गया तो बचा हुआ अंक कौन है, 4, और यहाँ सीपी बचा हुआ है, यानी कि सीपी का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि 4 का सामान 5 में बेचा गया था, तो लाभ कितना का हो जाएगा, 1 का। ये क्या बोल रहा है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य, कितना है क्रय मूल्य, 4 इंटू 100 होता है, 100 काट देंगे यहाँ हम लोग, तो 25 चौक 100, कितने परसेंट का फायदा हुआ, ऑप्शन नंबर सी 25% का। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का इतना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। वही चीज सीपी और एसपी, विक्रय मूल्य किसके बराबर, क्रय मूल्य का इतना गुना, तो विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर है किसके, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य यानी सीपी का इतना गुना, इसको तोड़ेंगे कितना आएगा, 3 एकम 3 1 4, 4 हो जाएगा बटा में 3। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि सीपी के सामने कौन सा अंक, एसपी के सामने, तो एसपी बराबर दिखा क्या, 4, तो एसपी का मान 4 हो गया। अब एसपी का मान आ गया 4, तो 4 तो खत्म, तो बचा कौन अंक, 3, और यहाँ क्या बचा हुआ, सीपी, यानी सीपी का मान कितना हो जाएगा, 3, सीपी हो गया 3। क्या बोलेंगे हम लोग कि 3 का सामान 4 में बेचा गया, कितने का फायदा हो गया, 1 का। निकालना क्या, प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100, काटेंगे इसको तो क्या आएगा, 100/3 का मतलब 33.1/3%। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 33.1/3%। हम लोग का अगला प्रश्न है, महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पर खरीदा और इसे इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेचा, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे रहा है, अंकित मूल्य, मूल्य में खरीदा, खरीदा यानी सीपी, और ये क्या बोल रहा है, बेचा, यानी 3 चीज, क्या क्या, एमपी, सीपी और एसपी। क्या बोल रहा है, एमपी किसके बराबर है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य के इसके अंकित मूल्य के इतना मूल्य पर खरीदा, यानी कितना में खरीदा, सीपी बराबर कितना में, सीपी बराबर क्या, अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य यानी एमपी मार्केट प्राइस का 9/10 में खरीदा, 9/10 में खरीदा। अंकित मूल्य का मतलब होता है एमपी, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। बोल रहा है कि महती ने एक कुकर अंकित मूल्य के 9/10, अंकित मूल्य का 9/10 में खरीदा, यानी सीपी बराबर एमपी का 9/10 है। अब यहाँ एमपी कैसे आएगा,
तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे सीपी बराबर कौन सा अंक दिखा, अंक में सिर्फ 9 ही है, ये अंक नहीं है, अंक देखना है। तो सीपी बराबर कौन सा अंक दिखा, 9। तो सीपी का मान कितना हो जाएगा, 9। अब सीपी का मान 9, तो 9 तो खत्म हो गया और सीपी भी खत्म, तो यहाँ एमपी बचा हुआ है, ये 10 बचा हुआ है, यानी एमपी का मान कितना हो जाएगा, 10। एमपी हो गया 10। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है इस लाइन के बाद अभी तक जो काम किए हम लोग यहां तक का काम किए, अब बोल रहा है इसे इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा। बेच रहा है, क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी एसपी किसके बराबर में है, एसपी कितना में बेच रहा है, अंकित मूल्य से 8% अधिक में, अंकित मूल्य से यानी एमपी से 8% अधिक में। 8% अधिक का मतलब 108/100। 8% अधिक का मतलब होता है कि 100% का सामान, किसी भी सामान का दाम कितना होता है, 100%। 100% में 8% अधिक, 8% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा, 108%, यानी इतना में बेचेगा। तो एमपी का इतना परसेंट में बेचेगा, काट के तो छोटा करेंगे हम लोग, तो 25 चौक 100, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, कितना आ गया, एसपी का मान कितना, एसपी बराबर दिखा 27, तो यहाँ एसपी बराबर हम लोग लिखेंगे 27। कब एसपी का मान 27 हो गया तो बचा क्या, यहाँ 25 और यहाँ एमपी, यानी एमपी का मान कितना हो जाएगा, 25। यहाँ एमपी हो गया 25। अब इसको हम लोग हल करेंगे। अब यहाँ एमपी हम लोग का 10 है और यहाँ 25, जबकि दोनों एमपी का ही मान है, यानी दोनों अंकित मूल्य ही है, तो दोनों का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये दोनों एक अनुपात में है, ये दोनों एक अनुपात में। अब दोनों सेम होना चाहिए तो सेम बनाएंगे, यानी एक ही संख्या बनाएंगे। कैसे, 10 और 25 का एलसीएम निकालेंगे, तो 10 और 25 का एलसीएम आता है 50, यानी दोनों को क्या बनाना होगा, 50 बनाना होगा। तो इसको 50 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे, क्योंकि 10 और 9 एक ही अनुपात में है, तो इसमें जब 5 से गुना करेंगे तो इसमें भी 5 से गुना करना होगा। अब यहाँ तो 50 बन गया, जब ये 50 हुआ तो इसको भी 50 बनाना होगा, तो 25 को 50 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे। अब यहाँ 2 से गुना करना है, किए हैं, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि 25 और 27 एक ही अनुपात में था। एक ही अनुपात में कैसे, क्योंकि 25 और 27 यहाँ से आया और दोनों साथ में था, यानी एक ही अनुपात में, तो गुना होगा अगर 25 में तो 27 में भी गुना होगा, जिससे होगा उसी से इसमें करेंगे। अब कितना हम लोग का मान आ जाएगा, 10 पचे 50, 9 पचे 45, 27 दूना 54। ये हो गया हम लोग का एमपी, सीपी और एसपी का अनुपात में मान। पूछ क्या रहा है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ हम लोग किससे निकालते हैं, तो लाभ हम लोग जब भी निकालते हैं एसपी माइनस सीपी होता है, यानी जितना में हम लोग बेचे और जितना में खरीदे तो उसका अंतर। तो खरीदा कितना में 45 में, बेच रहा कितना में 54 में, तो कितना ज्यादा में बेच दिया, 9 ज्यादा। 45 और 54 का अंतर कितना, 9, तो 9 रुपए का लाभ हुआ। 9 रुपए का नहीं, अनुपात में 9 का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी 45 इंटू 100 होता है। काट देंगे, 9 पचे 45, 20 पचे 100, कितना लाभ हो गया, ऑप्शन नंबर ए 20%। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक पेन को 144 रुपए में, 44 रुपए पर अनुराग को, एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को इतना में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। यानी पहला लाइन हम लोग का क्या है, पेन को 144 में बेचने पर
अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, यानी पूरा लाइन एक साथ है, यानी ऐसा करने पर ऐसा होता। तो इसी से हम लोग निकालेंगे कि क्रय मूल्य क्या था। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, निकालना है कि लाभ कितना हुआ, तो लाभ के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों होना चाहिए, क्योंकि लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो नया एसपी तो दे रहा है, तो खरीदे थे कितना में, बेचेगा तो इतना में, खरीदे कितना में, तो उसको निकालेंगे हम लोग। अब कैसे निकालेंगे, क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। क्रय मूल्य पर, तो सबसे पहले अगर 1/7 को हम लोग लिखें तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, बोल रहा है हानि, तो हानि तो हो गया क्या 1, क्योंकि ऊपर वाला ही लाभ या हानि होता है। बोल रहा है हानि होता है तो ऊपर वाला लाभ या हानि, तो नीचे वाला ये 7 क्या है, जबकि हम लोग इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि 1 का हानि कब, 7 में 1 का हानि, या 7 पर 1 का हानि, लेकिन 7 है क्या, तो बोला यहाँ क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर इतना की हानि, तो 7 पर 1 का हानि, और यहाँ बोल रहा है क्रय मूल्य पर, यानी 7 क्या हुआ, क्रय मूल्य हो जाएगा, 7 क्रय मूल्य। तो लिखेंगे सीपी और एसपी। सीपी कितना हो गया 7, हानि 1 हो रहा है, यानी 7 का सामान कितना में बेच देगा, 1 कम करके 6 में बेच देगा। ये अनुपात में माना है हम लोग का, जबकि ये खुद बोल रहा है कि ऐसा किसके कारण हुआ, 144 रुपए में बेचने पर। तो हम लोग का विक्रय मूल्य 6 आया है, और ये बोल रहा है कि 144, तो कह सकते हैं कि 6 का मान 144, तो 1 का मान कितना, तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 4 का 24, 1 का मान कितना आ गया 24। अब 1 का मान 24, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 के मान से गुना कर देंगे, तो 24 7 4 7 28 के 8 2 7 14 2 16 168, क्या सीपी, सीपी यानी क्रय मूल्य। सामान कितना में खरीदा था 168 में, यानी इससे हम लोग को पता चल गया कि सामान कितना में खरीदा गया था 168 में। अब बोल रहा है कि पेन बेच कितना में रहा है 189 में, यानी कि 189 में सेल कर रहा है किस सामान को, जिस सामान को 168 में खरीदा गया था। तो फायदा कितना हुआ 1 6 2 8, लाभ इतने का हुआ, तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 168 इंटू 100, यानी इसको हम लोग अब हल कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 21 8 168, 2 चौक 8, 25 चौक 100, अब 25/2 का मतलब 12.5%, तो कितना परसेंट का लाभ होगा 12.5% का फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक गाय को 1000 में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 1010 में बेचने पर उससे 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, इतना में न बेचकर इतना में यदि बेचता तो 5% का अधिक फायदा होगा। तो प्रतिशत में कितना फायदा 5% का, जबकि हम लोग देख रहे हैं रुपया में कितना फायदा हो रहा है, इतना में न बेचकर इतना बेचेगा तो 10 रुपया का फायदा हो रहा है। तो लाभ कितने का 10 का, और ये बोल रहा है इतना प्रतिशत, तो कह सकते हैं कि 5% का मान 10। निकालना क्या है क्रय मूल्य। तो किसी भी वस्तु को जब हम लोग खरीदते हैं तो उस पूरे खरीदे गए रेट को क्या कहा जाता है, परसेंट में कहा जाता है 100%। तो 5% का मान 10, तो 100% का मान कितना, तो 100% के लिए इसको 20 से गुना करना होगा। जब यहाँ 20 से गुना किए तो यहाँ भी 20 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 200, यानी 100% का मान कितना हो गया 200 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 200 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचने पर
जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ, यानी 1920 में बेचने पर जेम्स को जितना लाभ मिलता है उस वस्तु को 1500 में बेचने पर प्रतिशत हानि के बराबर है। यानी 1920 में बेचने पर जितना प्रतिशत का लाभ होगा उसी वस्तु को यदि 1500 में बेचेगा तो उस प्रतिशत लाभ के बराबर इसका प्रतिशत हानि होगा। यानी यहाँ लाभ हो रहा है तो यहाँ हानि होगा, लेकिन लाभ और हानि जो आएगा वो बराबर होगा। जैसे मान के चलिए कि इसको 5% का यहाँ लाभ हो रहा है तो यहाँ 5% का हानि हो जाएगा। कब? इतना में बेचने पर। अब बोल रहा है कि यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु को कितने में बेचेगा। तो ये तो बात का चीज है कि कितना में बेचेगा, सबसे पहले ये जानना होगा कि खरीदा कितना में। तो दे क्या रहा है, अगर इतना में बेचता तो लाभ होता, लाभ, इतना में बेचता तो हानि होता, हानि, प्रतिशत हानि। और बोल रहा है कि जो भी लाभ या हानि होता दोनों एक दूसरे के क्या होता, बराबर होता है। यानी लाभ हानि के बराबर है। लाभ हानि के बराबर कब? विक्रय मूल्य अलग अलग है इसलिए, क्योंकि लाभ हानि कभी बराबर नहीं हो सकता है। अब लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कब? जब इतना में बेचेगा तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 1920 माइनस सीपी। सीपी दोनों का एक ही है क्योंकि एक ही वस्तु का बात हो रहा है, वस्तु वही है लेकिन इतना में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है और इतना बेचेगा तो हानि होगा। अब क्या हानि के लिए क्या होता है? तो हानि बराबर सीपी माइनस एसपी होता है। तो सीपी तो सीपी है, दोनों में सेम है। एसपी कितना में बेचने पर? 1500 में बेचने पर लॉस हो रहा था। क्या करेंगे हम लोग, इस सीपी को यहां से हटाएंगे, बराबर को दूसरे साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इस 1500 को यहां से हटाएंगे, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 2 9 5 14 के साथ में 1 1 1 2 1 3 बराबर 1 सीपी 1 सीपी, कितना सीपी? 2 सीपी, 2 से भाग देंगे, 2 17 दूना 34 10 दूना 20, सीपी का मान कितना आ गया? 1710। यानी कि सामान कितना में खरीदा गया था? 1710 रुपया में खरीदा गया था। उसी सामान को क्या करना है, अब 10% के लाभ पर बेचा जाएगा तो कितना में बेचेगा? तो 1710 रुपए के सामान को 10% लाभ के लिए कितना बेच देंगे? तो 10% लाभ चाहिए हमको तो 110% में बेचना होगा। 10% बढ़ा करके बेचेंगे तो 110% में बेचना होगा। तो 110% का मतलब 110 बटा 100, 110 और परसेंट के लिए बटा 100 काट देंगे, 0 से 0, 0 से 0 गुना करेंगे, 11 में 171 तो 1 7 1 8 7 1 8 1, कितना में बेचेगा? 1881 रुपया में बेचेगा तो 10% का लाभ होगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। ये दे रहा है क्या? अनुपात में बराबर दे रहा है। यदि उसने इसे इतना में बेचा तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित करता है। और ये क्या बोल रहा है? विक्रय मूल्य इतना है, बेच कितना में रहा है? 375 में। लेकिन बोल क्या रहा है कि क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ, यानी लाभ जो हो रहा है वो किसके बराबर? लाभ बराबर क्रय मूल्य का 1/4 यानी 1/4। तो यहां हम लोग लिख दें, यदि सीपी क्या दे रहा है? प्रॉफिट, और ये हो जाएगा एसपी। लाभ कितना? तो पी बराबर कितना दिख रहा है? 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ? 1। अब P बराबर 1 हो गया तो ये 4 किसका हो जाएगा? सीपी का मान हो जाएगा। तो सीपी कितना हो गया? 4। क्या बोल रहा है? जिस वस्तु का दाम 4 था
वो 1 लाख पर बेचा जा रहा है, तो 4 का सामान 1 लाख पर बेचेगा तो कितना में बेच देगा? बढ़ा करके बेचेगा 1, यानी 5 में बेच देगा। तो कह सकते हैं 4 का सामान 5 में बेचा। जबकि ये क्या बोल रहा है कि कितना में बेचेगा? 375 में बेचा। हम लोग का आया 5 और ये दे रहा है 375, लेकिन ये अनुपात में था, तो अनुपात में 5 और एक्यूरेट 375 काट देंगे। 5 एकम 5, 5 7 35, 50 25, एक का मान कितना आ गया? 75। क्रैमूल निकालना है, तो क्रैमूल अनुपात में कितना है? 4। 1 का मान 75, 1 का मान 75, तो 4 का मान कितना? तो 1 को 4 बनाने के लिए 4 से गुना किए, तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 7 चौक 28, 29, 30। कितना हो जाएगा क्रैमूल? 300। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 300। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है। यदि उसे 10%, 12% की 2 क्रमागत छूट पर बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता? क्या बोल रहा है? लगातार 10%, 12% का छूट दे रहा है और लगातार छूट दे रहा है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सक्सेसिव नियम से बना लेंगे। कैसे? एमपी दे रहा है, अंकित मूल्य एमपी। क्या करेगा? बेच रहा है, विक्रय मूल्य एसपी। 10% का मतलब 10/100, काटेंगे 0 से 0, यानी 10 पर 1 का क्या? छूट। 10 पर 1 का छूट यानी 9 में बेचेगा। 10 का सामान 9 में बेचेगा। आगे क्या बोल रहा है? 12% का छूट, तो 12% का मतलब 3 चौक 12, 25 चौक 100, यानी 25 पर 3 का छूट। 25 पर 3 का छूट मतलब 25 का सामान 22 में बेचेगा। निकाल देंगे हम लोग। 25 दहिए 250, 9 दूना 18 में 1, 9 दूना 18 19। ये अनुपात में एमपी और एसपी का मान इतना आया। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि एमपी 400 था, हम लोग का अनुपात में ये आया और ये बोला 400, तो हम लोग कह सकते हैं कि 250 का मान कितना? 400। काटेंगे 0 से 0, 5 8 40, 50 25। 5 का मान कितना आ गया? 8। 5 का मान 8 आ गया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 से भाग दिए, और यहाँ 5 से ये जाएगा नहीं, तो क्या कर देंगे? बटा में लिख देंगे। यानी जब नहीं जाएगा तो जितना से इधर भाग दिए हैं उतना ही यहाँ बटा में आ जाएगा। 1 का मान ये हो गया। निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। और अनुपात में विक्रय मूल्य कितना है? 198। तो 198 का अनुपात है मान इतना, तो 1 अनुपात का मान इतना, तो 198 अनुपात का मान कितना? गुना कर देंगे 8/5 से, कितना आ जाएगा? तो 80 80 64 के 4 6, 8 9 72, 6 78 के 8 7, 8 7 15 बटा में 5 भाग देंगे। 5 3 15, 5 एकम 5, 5 6 30, नहीं जाएगा। 5 8 40, कितना हो जाएगा? 316 रुपया 80 पैसा। विक्रय मूल्य कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी, 316 रुपया 80 पैसा।